चेन्नई के मैदान पर श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह का आया जबरदस्त तूफान। चेन्नई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए पूरे मैच को पलट कर रख दिया और पंजाब को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। लेकिन अंत में चेन्नई के गेंदबाजों ने भी जबरदस्त करिश्मा दिखाते हुए रोमांच ला दिया और मैच को अंतिम ओवर तक लेकर गए। तो आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले में बनी चैंपियन? श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह की खतरनाक बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज पंजाब और चेन्नई के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में पंजाब के गेंदबाजों ने चेन्नई को 190 रनों पर रोक दिया और चहल ने हैट्रिक लेकर पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में डाल दिया। लेकिन फिर चेन्नई ने अपनी गेंदबाजी से मैच को पलटते हुए जबरदस्त वापसी की। लेकिन फिर अंत में पंजाब के बल्लेबाजों ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, चेन्नई और पंजाब किंग एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में आमने सामने हुई इस मुकाबले में टॉस के बॉस बने पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से इस मुकाबले में परी की शुरुआत करने के लिए आयुष म्हात्रे के साथ शेख रशीद मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने केवल 3 रन खर्च किए। केवल पंजाब की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन। इनका स्वागत आयुष ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मार्को जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 8 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत रशीद ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। धीरे धीरे चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। उसके बाद चौथी गेंद पर भी रशीद ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए अर्शदीप सिंह ने 5वीं ही गेंद पर रशीद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 21 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन आयुष मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सैम करन आ चुके थे। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 22 रन 1 विकेट पर पहुंच पाया। चौथे ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर विकेट की तलाश में आए मार्को जॉनसन और इस बार उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष म्हात्रे को कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को बैक टू बैक दूसरी सफलता दिलाई। चेन्नई को 22 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब चेन्नई की तरफ से पारी को संभालने के लिए मैदान पर सैम करन का साथ देने रविंद्र जडेजा आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सैम करन ने 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर में मार्को जॉनसन ने केवल 6 रन खर्च किए। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 28 रन 2 विकेट पर बन पाया। 5वें ओवर में पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में अजमतुल्लाह उम्रजई को बुलाया। लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। लेकिन उसके बाद उमरजई ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। चेन्नई का स्कोर 5 ओवर में केवल 36 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर हरप्रीत बरार को बुलाया। लेकिन इस बार इनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन उसके बाद हरप्रीत ने अपनी फिरकी में जडेजा को 5वीं गेंद पर फंसा लिया। विकेटकीपर जोस इंग्लिश ने स्टंपिंग करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई की कमर तोड़ दी। 48 रनों के स्कूल पर चेन्नई को तीसरा बड़ा झटका लग गया। जडेजा अपनी टीम के लिए 12 गेंद पर 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए।
लेकिन सैम करन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस आ चुके थे। पावर प्ले के 6 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 48 रन 3 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के बाद एक बार फिर विकेट की तलाश में पंजाब ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर युजवेंद्र चहल को बुलाया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हरप्रीत बरार, लेकिन इस बार इनका स्वागत सैम करन ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद हरप्रीत ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। 8 ओवर में चेन्नई का स्कोर 64 रन 3 विकेट पर बन पाया। पंजाब की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर युजवेंद्र चहल। इस बार इनका स्वागत पहले ही गेंद पर सैम करन ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन उसके बाद ब्रेविस ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 9 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अजमतुल्लाह उमरजाई, लेकिन इस बार इनका स्वागत ब्रेविस ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद सिंगल डबल लेकर इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 9 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी टीम को 13 ओवर में 117 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मार्को जॉनसन, लेकिन चौथी गेंद पर ब्रेविस ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 14 ओवर में 126 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अजमतुल्लाह और आते ही पहले ही गेंद पर ब्रेविस को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 126 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रेविस अपनी टीम के लिए 26 गेंद पर 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन सैम करन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब शिवम दुबे आ चुके थे। तीसरी गेंद पर सैम करन ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद चौथी गेंद पर चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 15 ओवर में 134 रन तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सूर्यांश, लेकिन पहली गेंद पर सैम करन ने छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 26 रन बटोरकर अपनी टीम को 16 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। 17 ओवर में चेन्नई का स्कोर 164 रन बन पाया। 18 ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर सैम करन ने छक्का लगाकर किया। लेकिन चौथी गेंद पर सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 172 रनों पर दिला दी। सैम करन अपनी टीम के लिए 47 गेंद पर 88 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे और धोनी ने आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम को 18 ओवर में 177 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल, लेकिन पहले ही गेंद पर धोनी ने छक्का जड़कर स्वागत किया। लेकिन चहल ने दूसरी ही गेंद पर धोनी को पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को छठी सफलता दिला दी। धोनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर दीपक हुडा आ चुके थे, लेकिन अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और चहल के शिकार हो गए। दुबे का साथ देने अब अंशुल कंबोज आ चुके थे, लेकिन चहल ने अपनी फिरकी में उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। 166 रनों पर चेन्नई के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नूर अहमद आ चुके थे, लेकिन चहल ने इन्हें भी पवेलियन भेजकर आईपीएल के इस सीजन की पहली हैट्रिक अपने नाम कर ली और चेन्नई की कमर तोड़ दी। 186 रनों पर चेन्नई के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह। पहली गेंद पर शिवम दुबे ने चौका जड़कर टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी गेंद पर दुबे अपना विकेट दे बैठे और चेन्नई की टीम 190 रनों पर ऑल आउट हो गई और पंजाब के सामने मध्य स्कोर खड़ा कर पाई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग ओपनिंग करने आए प्रियांश आर्य के साथ प्रभु सिमरन सिंह। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी।
चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद, इनका स्वागत प्रियांश ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर अपनी टीम को पहले ओवर में 8 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज, लेकिन इनका भी स्वागत प्रियांश ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 17 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद। इस बार इनका स्वागत प्रभु सिमरन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी की और केवल इस ओवर में 7 रन खर्च किए। 3 ओवर में पंजाब का स्कोर 24 रन बन चुका था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज। इस बार इनका स्वागत प्रभु सिमरन ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़ के इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 36 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद। इस बार इनका स्वागत प्रियांश ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसका बदला लेते हुए खलील अहमद ने चौथी गेंद पर प्रियांश को धोनी के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 44 रनों के स्कोर पर दिला दी। प्रियांश अपनी टीम के लिए 15 गेंद पर 23 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और अब मैदान पर प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचाया। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़कर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में नूर अहमद को गेंदबाजी करने का मौका मिला और नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 57 रन एक विकेट पर बन पाया। 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा, लेकिन श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर किया और फिर अंतिम गेंद को भी प्रभु सिमरन सिंह ने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 8 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद, लेकिन इस बार प्रभु सिमरन सिंह ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया और फिर चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम को 9 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चेन्नई की तरफ से सैम करन। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़कर इस ओवर से 7 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 10 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में चेन्नई की टीम ने विकेट की तलाश में सबसे बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए पतिराणा को बुलाया, लेकिन प्रभु सिमरन सिंह ने इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया। 11 ओवर में पंजाब का स्कोर 102 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक लंबी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सैम करन। इस ओवर में बल्लेबाजों को कोई भी बाउंड्री नहीं मिली और सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा। पंजाब का स्कोर 12 ओवर में 107 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद, लेकिन इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन नूर अहमद ने अंतिम गेंद पर प्रभु सिमरन को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 116 रनों पर दिला दी। प्रभु सिमरन अपनी टीम के लिए 36 गेंद पर 54 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निहाल वडेरा आ चुके थे। 13 ओवर में पंजाब का स्कोर 116 रन 2 विकेट पर बन पाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सैम करन, लेकिन इस बार इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़कर अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम को 14 ओवर में 131 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर पतिराणा, लेकिन इस बार इनका स्वागत निहाल वडेरा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन पतिराणा ने तीसरी ही गेंद पर निहाल वडेरा को पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 136 रनों पर दिला दी। निहाल वडेरा टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए अब शशांक सिंह आ चुके थे।
इन दोनों ने मिलकर टीम को 15 ओवर में 139 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद, लेकिन पहले ही गेंद पर शशांक सिंह ने छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। लेकिन उसके बाद नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 11 रन खर्च किए। पंजाब का स्कोर 16 ओवर में 150 रन बन पाया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर पति राणा, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी और फिर चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और इस ओवर से 20 रन बटोरकर अपनी टीम को 17 ओवर में 170 रनों तक पहुंचा दिया। अब यह मुकाबला जीतने के लिए पंजाब को केवल 21 रन और चाहिए था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन शशांक सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत के बेहद करीब लेकर पहुंच गए। लेकिन तीसरी गेंद पर शशांक अपना विकेट खो बैठे। ब्रविश ने खतरनाक कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। शशांक अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर जोश इंग्लिश आ चुके थे और आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला। अब पंजाब को जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए था, लेकिन श्रेयस अय्यर अपना विकेट अंत में खो बैठे और टीम के लिए 72 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब सूर्यांश आ चुके थे और पंजाब की टीम ने आसानी से इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया और चेन्नई को उनके घर में घुसकर हरा दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, पंजाब किंग की टीम ने चेन्नई के सामने दर्ज की ऐतिहासिक जीत तो कप्तान श्रेयस अय्यर बने मैन ऑफ द मैच और फिर उन्होंने अपना अवार्ड युजवेंद्र चहल को देते हुए महेंद्र सिंह धोनी के पैर छूकर और प्रीति जिंटा को लगाया गले। फिर उसके बाद भावुक मन से बयान देकर कह दिया कुछ ऐसा कि जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्यों चहल को दिया अपना अवार्ड? क्यों श्रेयस अय्यर ने छुए महेंद्र सिंह धोनी के पैर और प्रीति जिंटा ने क्यों लगाया गले? जीत के बाद भावुक मन से बयान देते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कुछ कहा, वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चेन्नई और पंजाब के बीच आईपीएल 2025 का 49वां मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। टीम के 3 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद ब्रेविस और सैम करन ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा किया, लेकिन उसके बाद युजवेंद्र चहल ने 19वें ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 विकेट लेकर चेन्नई की कमर तोड़ दी और हैट्रिक विकेट सीजन का अपने नाम किया। चेन्नई की पूरी टीम 190 रनों पर सिमट गई और पंजाब के सामने मध्य स्कोर खड़ा कर पाई। चेन्नई के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत बेहद शानदार हुई। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरना शुरू किया। जहां प्रियांशु टीम के लिए 23 रन बनाए, तो वहीं प्रभु सिमरन सिंह ने 54 रनों का योगदान देकर अपनी टीम को जीत के करीब लेकर गए और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने तूफान मचाकर पूरे मैच को पलट दिया। श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद पर 72 रन जोड़े और फिर अंत में शशांक सिंह ने भी 23 रन बनाकर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया और फिर अंत में जोस इंग्लिश और मार्को यॉनसन ने अपनी टीम को 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। पंजाब की जीत देखकर पूरा स्टेडियम बेहद भावुक हो गया। चेन्नई के फैंस का दिल टूट गया। हर एक फैंस बेहद भावुक हो गए, लेकिन वहीं पंजाब किंग की मालकिन प्रीति जिंटा बेहद खुश थी। टीम की जीत के बाद प्रीति जिंटा ने मैदान पर जाकर कप्तान श्रेयस अय्यर को गले से लगाया और उन्हें जीत की बधाई दी। दोस्तों, यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने जब सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दरमियान श्रेयस अय्यर धोनी के पास गए और जाते ही उन्होंने उनका पैर छू लिया। यह नज़ारा देखकर तो धोनी भी हैरान हो गए, लेकिन उनके संस्कार देखकर हर कोई उन्हें सलाम करने लगा और फिर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने इन सभी लम्हों पर खुलासा करते हुए बड़ा बयान दिया और कह दिया कुछ ऐसा कि जीत लिया हर एक हिंदुस्तानियों का दिल। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं श्रेयस अय्यर ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा है। टीम की जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने बयान देते हुए भावुक मन से कहा कि
हमारी टीम के लिए यह ऐतिहासिक जीत है। इस मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने शानदार प्रदर्शन किया, अपनी गेंदबाजी से पूरे मैच को पलट दिया। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं कम है। सच में वह शानदार गेंदबाज है। एक मैच में हैट्रिक विकेट लेना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। अगर युजवेंद्र चहल ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे तो हमें इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जीत के बाद प्रीति मैम ने मुझे गले लगाया। यह हमारे लिए शानदार लम्हा था। आज मैं जो कुछ भी हूं धोनी भाई की वजह से हूं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने कप्तानी करना उन्हें से सीखा है। मैं इस बार किसी भी हाल में पंजाब को भी चैंपियन बनाकर रहूंगा। हमारी टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। हमें कोई नहीं हरा सकता है। सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। चेन्नई की टीम को हराना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने कर दिखाया। प्रीति मैम का सपना है कि वह एक बार ज़रूर आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करें और मैं ज़रूर पूरा करके रहूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, श्रेयस अय्यर ने खुद खुलासा करते हुए बता दिया कि क्यों प्रीति मैम ने उन्हें गले लगाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? पंजाब, मुंबई या फिर बेंगलुरु? आप खुद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।